अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे तीत को। तीत सबसे पहले हम तीत की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद तीत की टाइप्स को, उसके बाद इसके जो पार्ट्स होते हैं यानी कि जो लेयर्स होती हैं, और लास्ट में हम तीत की कंडीशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले तीत की डेफिनेशन की बात की जाए, द तीत आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। यानी कि जो तीत है हमारी बॉडी में, जिस तरह बोन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसी तरह ये उससे भी ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, इन द बॉडी। Besides being essential for the chewing, the teeth play an important role in speech. यानी कि जो teeth है ये बहुत हमारी बॉडी में एक अहम किरदार अदा करती हैं। क्या करते हैं? एक तो च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग यानी हमारी जो फूड है उसे चबाते हैं, उसके बाद हमारे बोलने में भी teeth मदद करते हैं। और अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए teeth की, तो इसके टोटल 5 टाइप्स के होते हैं teeth। फर्स्ट जो teeth होता है उसे कहते हैं इंसीजियर, उसके बाद कैनाइन्स, उसके बाद है प्री मोलर्स, फिर मोलर्स, और लास्ट पे जो होता है वो है विजडम टीथ, या फिर विजडम टीथ को हम थर्ड मोलर्स भी कहते हैं। सबसे पहली टाइप्स को हम देखते हैं इंसीजर्स को। इंसीजर जो है इसमें टोटल 8 टीथ होते हैं। टोटल 8 टीथ होते हैं। द मिडलेस्ट 4 टीथ ऑन द अपर एंड लोअर जब हम बात करते हैं जो हमारे मुंह में शो हो रहे होते हैं टीथ, ये वो होते हैं इंसीजर। ये फ्रंट पे होते हैं, यानी लोकेटेड बिटवीन, यानी कि सेंटर वाले जो 8 टीथ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसीजर। और ये लोकेटेड होते हैं अपर जब में, यानी कि ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले में। इनकी टोटल जो कितने हैं? 8 हैं, और 4 यानी कि 4 ऊपर वाले जब में होंगे और 4 ही नीचे वाले जब में होंगे, इंसीजर टीथ। उसके बाद रहता है कैनाइन्स। कैनाइन्स जो है ये टोटल होते हैं 4 टीथ। ये होते हैं द पॉइंटेड टीथ जस्ट आउटसाइड द इंसीजर। यानी कि जो इंसीजर हमने पढ़ा थी इसकी साइड पे लोकेटेड होंगे, यानी कि 2 जो टीथ होंगे वो होंगे लेफ्ट साइड पे ऊपर नीचे, और जो होंगे जो 2 टीथ वो होंगे राइट साइड पे ऊपर नीचे, यानी कि अपर जब में और लोअर जब में। उसके बाद रहता है प्री मोलर्स। मोलर्स टीथ हम उसे कहते हैं दांत में उर्दू में, और जबकि मोलर्स हम कहते हैं अपने इसे दाढ़ को कहते हैं। ठीक है, जो प्री मोलर्स है यानी कि फर्स्ट मोलर, ये कितने होते हैं? ये होते हैं टोटल 8 प्री मोलर्स, टोटल 8 टीथ बिटवीन द कैनाइन्स एंड मोलर्स। यानी कि इनकी लोकेशन की अगर बात की जाए, ये होते हैं कैनाइन्स के और मोलर्स के, इन दोनों के बिटवीन में होते हैं, और इनकी तादाद है 8। उसके बाद रहता है मोलर्स। ये भी टोटल 8 होते हैं, और होते हैं फ्लैट टीथ इन द रियर ऑफ द माउथ, बेस्ट आर्ट ग्रेडिंग फूड। यानी कि ये फ्लैट होते हैं और ये सबसे ज़्यादा जो हमारी हेल्पफुल होते हैं हमारी खुराक को चबाने के लिए और ग्राइंडिंग करने के लिए, यानी कि पीसने के लिए। लास्ट में आ जाता है विजडम टीथ, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्ड मोलर्स भी कहते हैं, और ये होते हैं टोटल 4 टीथ में अगर बात की जाए, एक ये विजडम टीथ 4 होते हैं, और दूसरे होते हैं कैनाइन्स। सिर्फ यही 4 होते हैं, बाकी सारे 8 के 8 होते हैं। These teeth erupt are around age 18 but often surgically removed to prevent displacement of other teeth. ये जो टीथ होते हैं ये वाजिया होते हैं, यानी कि नमूदार होते हैं 18 की एज में, यानी जब कोई भी शख्स 18 साल की उम्र को पहुंचता है तो तब ये शो होता है। ज़्यादातर लोग इसे रिमूव करवा देते हैं बाई सर्जिकली, इस वजह से क्योंकि ये दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि जो हमारे टीथ का स्ट्रक्चर होता है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं विजडम टीथ, तो इसलिए इन्हें रिमूव करवा दिया जाता है। जब इन्हें डालने के बाद, यानी कि इन्हें अगर काउंट किया जाए तो हमारे मुंह में टोटल 32 टीथ होते हैं, जबकि इन्हें यानी कि आफ्टर 18 एज, उससे पहले हमारे मुंह में होते हैं 28 टीथ। अब हम पढ़ेंगे टीथ के पार्ट्स को और टीथ की कंडीशन या फिर डिजीज़ को। सबसे पहले इन पार्ट्स की अगर बात की जाए तो इनेमल तो टीथ के 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं इनेमल, डेंटिन, पल्प, सीमेंटम, पेरियोडोंटल लिगामेंट। सबसे पहले देखते हैं हम इनेमल को। इनेमल द हार्डेस्ट वाइट आउटर पार्ट ऑफ टूथ। इनेमल इज मोस्टली मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट आ रॉक हार्ड मिनरल। यानी कि जो इनेमल है ये आउटर लेयर होती है, जो कि हम देखते हैं ये ज़्यादातर लोगों में क्या होती है, इसका कलर वाइट होता है, जबकि सब लोगों में क्या होता है
एक तो ये लाइट येलो होता है, यहाँ पे डार्क येलो भी होता है इनेमल। ये वो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है टीथ की, आउटर लेयर होती है द हार्डेस्ट, और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है। ये प्रोटेक्ट करती है हमारे टीथ को। और ये जो कोल्ड और हॉट फील होता है, यानी कि हमें फील नहीं होता, वो इसी की वजह होता है। जब इनेमल लेयर जो होती है ये डैमेज हो जाती है तो हम कोल्ड और हॉट को फील करते हैं। वाइट आउटर पार्ट ऑफ टूथ इनेमल, और ये जो बनी किस चीज़ से होती है, ये ज़्यादातर बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से और रॉक हार्ड मिनरल से। फिर कैल्शियम फॉस्फेट और रॉक हार्ड मिनरल, जो रॉक हार्ड मिनरल उसकी एग्जांपल में हम बेसलेट ले सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा होते हैं हार्ड मिनरल से होती हैं। उसके बाद है डेंटिन, अ लेयर अंडरलाइंग द इनेमल। डेंटिन इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स विच सिक्रीट अ हार्ड मिनरल सब्सटेंस। जो डेंटिन है ये आफ्टर आती है, यानी कि उसके बाद आती है इनेमल के, और अंडरलाइन होती है यानी कि इनेमल के नीचे होती है डेंटिन जो लेयर होती है। और इसमें क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं। जब हमारी इनेमल लेयर डैमेज हो जाती है उसके बाद हम जो कोल्ड और हॉट को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो इसी की वजह से होता है, लिविंग सेल्स की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, विच सिक्रिएट अ हार्ड मिनरल सब्सटेंस, और इसमें बहुत से सब्सटेंस हो रही होती हैं, सिक्रिएट हो रहे हैं। उसमें एग्जांपल हम बेसलेट को ले सकते हैं, और इससे भी अदर होते हैं। जब क्या होता है, हमारी इनेमल लेयर डैमेज हो जाती है उसके बाद इसे रिकवर किया जाता है, मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो मेडिसिन के ज़रिए क्या होता है कि हम सिक्रिएट करते हैं, यानी कि हाई क्वान्टिटी में हाई बल्क क्वान्टिटी में होते हैं, इंक्रीज होते हैं मिनरल सब्सटेंस, जो क्या करते हैं अगेन दोबारा फिर तैयार कर देते हैं हमारी इनेमल लेयर को। उसके बाद आ जाता है पल्प। पल्प द सॉफ्टवेयर लिविंग इन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स रन थ्रू द पल्प ऑफ द टीथ। ये जो होती है पल्प होती है, ये सॉफ्ट होती है, देन किससे, इनेमल और डेंटिन से। और ये क्या होती है, इनेमल डेंटिन के अंडरलाइन होती है, यानी कि सेंटर उसके उनके बाद आते हैं, बिटवीन होती है डेंटिन और सीमेंटम के। ये क्या होती है, एक तो ये सॉफ्ट होती है, दूसरी इसमें लिविंग इनर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी इसमें भी क्या, इसमें रन कर रही होती है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसमें इसके बाद आ जाता है सीमेंटम, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड्स द रूट्स ऑफ द टीथ फर्मली टू द गम्स एंड जब बोन। जो हमारे टूथ का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसकी बेस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट्स, इन्हें क्या करता है जब बोन और गम से अगेन, यानी कि नीचे से इसे बेस किया होता है, पकड़ा होता है, या इसके साथ अटैच होती है, जिनकी वजह से हमारे दांत जल्दी नहीं टूटते और ना ही हमारी जब बोन से निकलते हैं। और इसमें गम्स और जब बोन एक मेन रोल प्ले करती है। उसके बाद आ जाता है पेरियोडोंटल लिगामेंट। वैसे तो लिगामेंट आपको पता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, जबकि यहाँ पर पेरियोडोंटल है तो इसमें क्या होगा, टिश्यू दैट हेल्प्स होल्ड द टीथ टाइटली अगेंस्ट द जब। सीमेंटम और पेरियोडोंटल लिगामेंट का एक ही काम है, यानी कि उन्हें इनकी बेस को स्ट्रॉन्ग करना। ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट दोबारा फिर जब में इसे मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है हमारे टीथ के स्ट्रक्चर को। उसके बाद हम देखते हैं टीथ की कंडीशंस और इसकी डिजीज को। सबसे पहले आ जाता है ओवरबाइट और अंडरबाइट, ये दोनों है कंडीशन। द अपर टीथ प्रोट्रूड साइंटिफिकली ओवर द लोअर टीथ। इसमें ओवरबाइट में क्या होता है कि हमारे जो अपर जब्स के टीथ हैं या अपर टीथ हैं, ये बाहर की तरफ निकले होते हैं या फिर उससे ज़्यादा बड़े होते हैं 4 सेंटीमीटर, यानी जो नीचे वाले हैं जब के टीथ उनसे ज़्यादा बाहर के होते हैं। और अंडर बाइट द लोअर टीथ प्रोट्रूड साइंटिफिकली पास द अपर टीथ, यानी इसमें क्या होता है कि ओवरबाइट में होता है ऊपर वाले बाहर को निकले होते हैं, जबकि अंडर बाइट में क्या होता है कि नीचे वाले बाहर को निकले होते हैं। और इनके लिए जो है वो डेंटल यूज़ करते हैं, एक वायर स्टील वायर या आपने सिल्वर कलर की होती है वो यूज़ की जाती है, जिससे इन्हें टाइट किया जाता है और ये आस्ता आस्ता टाइम के साथ साथ पीछे की तरफ हट जाते हैं और प्लेन हो जाते हैं। उसके बाद है टूथ सेंसिटिविटी। व्हेन वन और मोर टीथ बिकम sensitive to hot or cold, it may mean the dentin is exposed। इसमें क्या है कि सेंसिटिव, जब एक या एक से ज़्यादा जो हमारे टीथ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं उनकी इनेमल लेयर, तो हमें एक फील होता है, तो हम फील करते हैं हॉट और कोल्ड को, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ खाते पीते हैं तो उन्हें ज़रूर से ज़्यादा हमारे टीथ यानी कि बाई टीथ फील की जाती है।
यानी कि उन्हें ठंडे लगता है खाना पीना या फिर गर्म लगता है, तो वो उस डिजीज़ को हम कहते हैं टूथ सेंसिटिविटी। उसके बाद आ जाता है टीथ ग्राइंडिंग। स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर कैन कॉज टीथ ग्राइंडिंग। इसमें क्या होता है, टीथ ग्राइंडिंग की दो वजह बनती है, एक स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद नींद की कोई भी बीमारी, और दूसरा परेशानी। जब भी हम परेशान होते हैं, हम यानी कि सम लोग, कुछ लोगों में ऐसी ये चीज़ होती है, जब वो परेशान होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर होता है, तो वो क्या करते हैं, टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, हमारे दांतों को एक ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों के साथ रगड़ते हैं, फ्रिक्शन जिससे पैदा होती है, और क्या होता है, हमारी जो इनेबल लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, उसके बाद है कैविटीज़। बैक्टीरिया एविड रिमूवल बाय ब्रशिंग एंड सलाइवा एंड डैमेज द इनेबल एंड डीपर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इसमें क्या होता है, कैविटीज़ में इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है हमारे टीथ में। ज़्यादातर ये होता है प्री मोलर्स और मोलर्स में ये ग्रो कर रहा होता है, और दूसरा ये डैमेज करता है हमारी इनेबल लेयर को, और डीप स्ट्रक्चर यानी कि नीचे से रूट्स को करता है, डैमेज करता है, और ये बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाता है ब्रशिंग के साथ भी और सलाइवा के साथ भी। ये जो कैविटीज़ है ज़्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जो लोग कम वीक 1 वीक या 2 वीक तक क्या नहीं करते, ब्रश नहीं करते।